नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। और दोस्तों, आज मेरी तरफ से धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास, जैसा कि आपको पता है, स्टार्ट हो चुकी है। और सभी क्लास में एक बार जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, उसी पे हम बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। दोस्तों, राज्य की न्यायपालिका में हमें सबसे पहले क्या चीज पढ़नी है, और वो है हमारा उच्च न्यायालय। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। आज का हमारा टॉपिक जो दोस्तों रहने वाला है वो है उच्च न्यायालय, जिसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 214 से लेके 231 तक। 214 से लेके हमको पढ़ने होते हैं 231 तक। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। राज्य की न्यायपालिका को पहले हमने राज्य की विधायिका की थी, आज है हमारा टॉपिक राज्य की न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214 से 231 तक। सबसे पहला ही दोस्तों हमारा आर्टिकल होता है 214, अनुच्छेद 214। दोस्तों, अनुच्छेद 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 214 की। और दोस्तों, अनुच्छेद 214 में यही है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यही साथ के साथ दोस्तों हम एक चीज और करेंगे, जो कि क्या हमको करनी है, 231 को भी हम यही किए लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। लेकिन यहां पे दूसरी कंडीशन क्या होती है उच्च न्यायालय के साथ साथ, ये होती है कि जो उच्च न्यायालय होता है वो एक से अधिक, यानी कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो यहीं की यहीं हम कंटिन्यू कर लेते हैं अनुच्छेद 231 को, कि 231 में क्या है। 231 में दोस्तों यही है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो उच्च न्यायालय है इसकी शुरुआत किस तरह से की गई थी, क्यों हुई थी। जो उच्च न्यायालय की शुरुआत दोस्तों की गई थी वो 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत हुई थी। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी।
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी। अब इसमें हम सबसे पहले बात यह करेंगे कि 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी, लेकिन कैसे, कौन सा सबसे पहले उच्च न्यायालय बनाया गया था? तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। और वो 3 कौन कौन से हैं कि 1862 में जो 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पहला था कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे और तीसरा था मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1862 में ये 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। उसके बाद देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों बना था 1866 में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कब बना था और कहां पे बना था। तो ये बना था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। कि 1866 में दोस्तों इलाहाबाद में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना था। नेक्स्ट बात करें तो 1966 में दोस्तों नेक्स्ट जो उच्च न्यायालय बना था दिल्ली का बना था 1966 में। 1966 में बना था, मोस्ट हमको करने हैं, दिल्ली का बना था। 1966 में बना था दिल्ली का। और दोस्तों इसी में 2013 में 3 हाई कोर्ट और ऐड किए गए थे। 2013 में 3 और उच्च न्यायालय ऐड किए गए थे। उन्नीस 1913 में 3 उच्च न्यायालय और ऐड हुए थे। और जो कि वो कौन कौन से हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो 22वां बना था मणिपुर। 22वां मणिपुर। उसी के साथ 23वां मेघालय। 23वां बना था मेघालय। और दोस्तों 24वां बना था त्रिपुरा। 24वां बना था त्रिपुरा। 2013 में इन 3 उच्च न्यायालयों को ऐड किया गया था। पहला जो कि 22वां उच्च न्यायालय था ये मणिपुर, 23वां उच्च न्यायालय था मेघालय और 24वां उच्च न्यायालय था त्रिपुरा। साथ ही साथ नोट कीजिए दोस्तों, अभी वर्तमान समय में अगर उच्च न्यायालयों की हम बात करें तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। 25। जो ये 25वां उच्च न्यायालय है इसे 2019 में बनाया गया था। इसे 2019 में बना लिया गया था 25 मई को। और कहां बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था अमरावती में। अमरावती में इसको बनाया गया था कि 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी अमरावती में। जो कि अमरावती कहां है?
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अभी हमारे वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं, साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 215 की। कि हमारा जो अनुच्छेद 215 है वह क्या है। 215 दोस्तों यही है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है ना। 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट 216, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 216 में है दोस्तों उच्च न्यायालय की संरचना, कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसे होती है। तो इस चीज के बारे में दिया गया है क्या 216 में उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय की जो संरचना है वो दी गई है अनुच्छेद 216 में। इसमें यही है कि एक हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कि जो हाई कोर्ट है ये एक मुख्य न्यायाधीश, संरचना की मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 216 में। तो इसमें यही है कि जो ये उच्च न्यायालय होता है यह एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है, और न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होता है या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ के साथ नोट डाउन कीजिए 216 को कि उच्च न्यायालय की संरचना, उच्च न्यायालय की संरचना में यही कि उच्च न्यायालय जो होता है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 की बात करते हैं अब। अनुच्छेद 217 217 में दोस्तों यही है कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी ली जाती है, राज्यपाल की। इसी चीज का वर्णन किया गया है इसमें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन अनुच्छेद 217 में यह है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा।
नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह किसकी लेनी होती है? तो सलाह की बात करें किसकी? राज्यपाल की। किसकी सलाह पे? राज्यपाल की सलाह पे। अनुच्छेद 217 यही है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पे। और इसमें एक चीज और है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। जो इसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसकी सलाह पे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या सलाह पे। नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 218 की। और अनुच्छेद 218 में क्या है? अनुच्छेद 218 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं इसमें अनुच्छेद 218 में दी गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। और इसमें यही है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और पहला तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी यह है कि जो उसकी न्यूनतम वह 62 वर्ष से, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। बासठ वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। थर्ड इसमें यह है कि उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। थर्ड पॉइंट यह है कि 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। साथ के साथ नोट कीजिए 218 को। फिर हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 219 की। नेक्स्ट अनुच्छेद 219 में क्या है? अभी मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि उच्च न्यायालय को
जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ, यहां पे थोड़ा अभी हम बैक में आते हैं, पहले यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 217 में कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। 217 की हम बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? राज्यपाल की सलाह से। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। लेकिन 219 में एक चीज है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाएगा, यहां पे यह चीज है। वहां तो दोस्तों बात थी नियुक्ति की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मैं अगर शपथ की बात करूं तो दोस्तों इन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल, कि राज्यपाल के द्वारा इन्हें क्या होता है? शपथ दिलाई जाती है। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। इसके अलावा 220 पढ़ते हैं अब हम कि हमारा 220 आर्टिकल क्या है। 220 अनुच्छेद 220 में दोस्तों क्या है? हमको सबसे पहले समझना कि 220 में है क्या, कि सेवा जो ये होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगर ये रिटायर हो जाते हैं कोर्ट, तो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अलावा ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। रिटायर होने के बाद क्या होगा? ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। रिटायर होने के बाद उच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। नोट कीजिए साथ ही साथ अनुच्छेद 220 को, कि जो इनके न्यायाधीश होते हैं अगर रिटायर हो जाते हैं एक बार, तो उच्च न्यायालय के अलावा ये कहीं भी क्या होता है? वकालत नहीं कर सकते। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमको चीज समझनी है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है अनुच्छेद 226। इसमें क्या होता है दोस्तों? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, कई बार एग्जामों में पूछा गया है 226 क्या होता है? तो 226 होता है दोस्तों उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। अब ये रिट कैसे जारी की जाती है पहले सुनिएगा आप। देखो, उच्च न्यायालय तो करता है क्या? 226 के तहत। लेकिन समझना यह है कि अनुच्छेद 32 जो कि संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा, कि अगर जैसे कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति क्या करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जा सकता है। तो अगर यहां उच्च न्यायालय में वो जाता है तो उच्च न्यायालय उसके अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वह व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। अगर वो उच्च न्यायालय में जाता है तो उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह शक्ति है कि वह
रिट जारी करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद में दोस्तों नेक्स्ट ये है कि उच्च न्यायालय के अंदर जो भी भर्तियां होती हैं उच्च न्यायालय के अंदर, सबसे पहले इसको हम समझेंगे और समझेंगे कैसे कि जो भी भर्ती होंगी उच्च न्यायालय के अंदर, जो वो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश ही भर्तियों का संचालन करेगा, उसके द्वारा ही संचालित की जाएंगी। तो इसमें हमको यह लिखना है कि उच्च न्यायालय के अंदर सभी भर्तियां उच्च न्यायालय के अंदर सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित की जाएंगी। कि जितनी भी उच्च न्यायालय के अंदर भर्तियां हैं वह सभी भर्तियां क्या होंगी दोस्तों, क्या कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश ही अपने द्वारा संचालित करेगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही थी। आज हमने राज्य की न्यायपालिका को क्लियर किया, जिसमें हमने उच्च न्यायालय पढ़ा था अनुच्छेद 224 से 231 तक। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।